राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर है द्रव्य गुण सेकंड का। जितने क्वेश्चन हो जाते हैं उतने हम बात कर लेते हैं। तो हम मेरे पास जो पेपर है उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन लॉन्ग एसेज है। मैंने पेपर बनाया है नेट से देख के, तो उस पर कई सारे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है पहला। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है अतिविशा। अतिविशा लॉन्ग ऐसे है, वरुण है, फिर शरपुंखा है, फिर हरितकी, और फिर रसौन, फिर कंचनार, फिर सारिवा, फिर कपूर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अतिविशा। ठीक है, आज हम इतने ही टॉपिक्स पर बात कर लेंगे। अतिविशा ये द्रव्य दीपन द्रव्य, तो क्या है, इसको दीपन के अंतर्गत लिया गया है। किसका अतिविशा, किसका द्रव्य है, दीपनीय द्रव्य है। ठीक है, बोटानिकल नेम है एकोन्टियम हेट्रोफाइलम। ठीक है, एकोन्टियम हेट्रोफाइलम। फैमिली है रेनुकुलेशी। पर्याय हो गए शुक्ल कंदा, उसके बाद शिशु भेषज, फिर भंगूरा, ग्रणवल्ला, काश्मीरा और अतीस। ठीक है, ये अतिविशा के पर्याय हैं। क्या, अतीस, शिशु भेषज, शुक्लकंदा, भंगूरा, ग्रणवल्लभा, काश्मीरी। उसके बाद इसके स्वरूप में छुप होता है। गण है इसके अशोघन, लेखनीय, चरक ने बताया, पीपली आदि, वाचा आदि, मुस्तक आदि, सुश्रुत ने बताई। जाति दो बताई, एक तो अतिविशा और दूसरी प्रतिविशा। उत्पत्ति स्थान है पश्चिमोत्तर हिमालय में। केमिकल कंस्टिट्यूशन है एटसाइन, हेट्रोटाइसिन और हेटिसिन। ठीक है, गुण है लघु और रुक्ष। रस है तिक्त और कटु। वीर्य है कटु। विपाक है उष्ण। कर्म हो गया दीपनीय, दीपन के अंदर आ रहे तो दीपनीय कर्म होगा। कफ पित्त शमक है और त्रिदोष हर्बी है। ठीक है, प्रयोजांग में हम इसकी मूल और या कंदी यूज करते हैं। मात्रा इसकी 1 से 3 ग्राम है। विशिष्ट योग अति विषादी चूर्ण है। बाल चतुर्भद्रा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो तो इसका विषाक्त लक्षण है कि 5 से 6 ग्राम की मात्रा में देने पर इससे गल, शोष, कंप आदि वातिक लक्षण प्रकट होते हैं। शोधन हम कैसे करते हैं कि गौम्य रस में स्वेदन के बाद धोकर धूप में सुखा लेने से ये क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। श्लोक है इसका, अतिविशा दीपनीय, पाचनीय, संग्रहणीय, सर्वदोष हरणाम। यानी कि क्या है, अतिविशा जो है दीपनीय है, पाचनीय है, संग्रह कर सर्वदोष हराणाम भी है। नेक्स्ट है आपका दूसरा जो क्वेश्चन है लॉन्ग ऐसे वाला ही, वो है वरुण। ठीक है, तो वरुण क्या है, तो वरुण है ये काय का द्रव्य है, अश्मरी भेदन का द्रव्य माना गया है। पर्याय है तिक्तासक्त, तिक्ता शाक है और हार्ड वर्डा है। ठीक है, हॉट वर्डा, लेकिन तिक्ता शाक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बोटानिकल नेम देखो, क्रेटेवा नरवेला, क्रेटेरा CURATEEVA, क्रेटेवा नरवेला NURVALA। ठीक है, फैमिली है कैपेरेडिएशी। स्वरूप में वृक्ष होता है। प्राप्ति स्थान है सर्वत्र भारत। केमिकल कंपोजिशन जो है वो है टैनिन। उसके बाद है गण जो है इसके वरुण आदि है। वात अश्मरी नाशक है। कश्मीरी कफ अश्मरी नाशक है। ठीक है, सुश्रुत ने बताया। गुण हो गया इसका लघु, रुक्ष, रस, तिक्त और कषाय। ठीक है, विपाक कटु, वीर उष्ण। ठीक है, प्रभाव है आपका अश्मरी भेदन। कर्म है अश्मरी भेदन। कफ वात शमक, पित्तवर्धक। प्रयोजांग है त्वक। मात्रा है क्वाथ की 50 से 100 मिलीलीटर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, शरपुंखा है। अब हम बात कर रहे हैं शरपुंखा की। ठीक है, तो शरपुंखा क्या है, ये प्लीहा पर कार्य करने वाला द्रव्य। ठीक है, शरपुंखा प्लीहा पर कार्य करने वाला द्रव्य, इसीलिए इसके पर्याय क्या हो गए, प्लीहा शत्रु है, नील वृक्ष आकृति है। ठीक है, प्लीहा के 2 पर्याय हैं, सॉरी, शरपुंखा के क्या है, प्लीहा का शत्रु है यानी कि प्लीहा शत्रु है, और क्या है, नील वृक्ष आकृति है। ठीक है, फिर क्या है, इसके पर्याय हो गए आपके प्लीहा शत्रु और नील वृक्ष आकृति। बोटेनिकल नेम है टेफ्रोसिया परप्यूरिया। टेफ्रोसिया TEPHOPHROSIA, टेफ्रोसिया परप्यूरिया PURPUREA।
तो अब इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनोसी है, स्वरूप में चुप होता है, उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है, जाति इसकी 4 होती है, टेपोरेस्पेरिया, प्रोक्रुम्बिस, टेफ्रोसिया कैंडिडा, टेफ्रोसिया विलियोसा, टेफ्रोसिया स्पाइनोसा। जो प्रोक्रुम्बिस और कैंडिडा है इनकी श्वेत पुष्प होते हैं, विलियोसा के गुलाबी पुष्प या नीले पुष्प होते हैं, स्पाइनोसा जो कि दक्षिण भारत में मिलता है। केमिकल कंपोजिशन है रूटेन या रूटेनॉइड, ठीक है। उसके बाद गुण क्या है, लघु और रुक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है रस है तिक्त और कषाय, विपाक है कटु, वीर है उष्ण, प्रभाव है प्लीहगन, ठीक है। कर्म है प्लीहन और कफवात शामक। प्रयोजांग है मूल और पंचाक्षार। मात्रा हो गई चूड़ की 3 से 6 ग्राम, स्वरस की 10 से 2 मिलीलीटर और क्षार की 1 से 3 ग्राम। नेक्स्ट जो है वो है हरितकी। जो हरितकी होता है ये क्या होता है, रासायनिक द्रव्य के अंतर्गत आता है। इसके जो पर्याय हैं वो है अभ्या, पथ्या, ठीक है, ये इसके पर्याय हैं। अभ्या, पथ्य, हरण भी है, ठीक है, काई भी है, ठीक है, और भी पर्याय मैंने वीडियो में डाले हैं, वो भी इसके पर्याय हैं, ठीक है। और क्या है, इसका बोटेनिकल नेम होता है टर्मिनेलिया चबियुला, ठीक है। फैमिली है कॉम्प्राटिसिएई, स्वरूप है वृक्ष, गण है त्रिफला, आमकयादि, परुष्कादि सुश्रुत ने दिए हैं। प्रजा स्थापन ज्वरग्न, कुष्ठग्न, कासग्न, अर्शुगन, चरक ने दिए हैं। स्वरूप में इसका क्या होता है, वृक्ष होता है। उत्पत्ति स्थान है समस्त भारत। केमिकल कंपोजिशन है चैब्यूलिक एसिड, चैबुलिनिक एसिड या कोरल एजेंट, ठीक है। उसके बाद जाति इसकी कितनी बताई गई है, 7 बताई गई हैं। हरितकी की जाति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 7 प्रकार की जातियां बताई गई हैं। कौन कौन सी, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभ्या, जीवंती, हरितकी। विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभ्या, जीवंती, चेतकी, ठीक है। चेतकी की 2 वैरायटी बताई गई हैं, श्वेत और कृष्ण। श्वेत जो है वो 6 अंगुल की होती है, कृष्ण जो है वो 1 अंगुल की होती है, ठीक है। अब जाति के अनुसार इनका स्वरूप, प्रयोग और उत्पत्ति स्थान भी होता है। तो जो विजया है उसका स्वरूप अलाबुव्रत है, प्रयोग सर्वरोग है और उत्पत्ति स्थान विंध्य है, ठीक है। उसके बाद रोहिणी का जो स्वरूप है वो व्रत है, प्रयोग जो है वो व्रण है, उत्पत्ति स्थान प्रतिष्ठान है। पूतना का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म है या अस्थिमय है, ठीक है। प्रयोग जो है वो प्रलेप है, उत्पत्ति स्थान सिंध है। अमृता का जो स्वरूप है वो मासल है, प्रयोग जो है वो शोधन है, उत्पत्ति स्थान जो है वो चंपा है। अभ्या का जो स्वरूप है वो पंचरेखा युक्त है, प्रयोग जो है वो नेत्र रोग है, उत्पत्ति स्थान जो है वो चंपा है। जीवंती का जो स्वरूप है वो स्वर्ण वर्ण है, प्रयोग जो है वो सर्वरोग है और उत्पत्ति स्थान जो है वो सौराष्ट्र है। चेतकी का जो स्वरूप है वो त्रिरेखा युक्त है, प्रयोग जो है रेचन है, उत्पत्ति स्थान जो है वो हिमालय है। अगर हम इनके ऋतु की और हरितकी की बात करें तो वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। वर्षा में हम हरितकी सैंधव के साथ, शरद में शकरा के साथ, हेमंत में शुंठी के साथ, शिशिर में पीपली के साथ, वसंत में मधु के साथ और ग्रीष्म में गुड़ के साथ लेनी चाहिए। नेक्स्ट इसके गुण है लघु रुक्ष है, रस पंचरस होती है, केवल लवण नहीं होता और जो है कषाय प्रधान होती है, ठीक है। विपाक मधुर है, वीर उष्ण है, ठीक है। प्रभाव त्रिदोष हर है, कर्म जो है वो रासायनिक हो गया और त्रिदोष हर हो गया। प्रयोजांग जो है वो क्या है, फल है। मात्रा जो है 3 से 6 ग्राम है। योग क्या है, अभय मोदक, अभ्या मोदक, अभ्यारिष्ट, पथ्यादि वटी, पथ्यादि क्वात, व्याघ्री हरितकी और चित्रक हरितकी। निषेध क्या है, अतिखिन, अतिक्षीण, लंघन, कर्षित, पित्ताधिक्त युक्त और गर्भवती, इन्हें नहीं देना चाहिए, ठीक है। श्लोक क्या है, हरितकी पथ्यानामी चरक सूत्र का श्लोक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रसौन। रसौन किसके अंदर आया था, वेदना स्थापन के अंदर आया था। रसौन जो है वो वेदना स्थापन के अंतर्गत आता है। तो रसौन होता क्या है, लहसुन होता है या फिर उग्र गंध होता है, ठीक है। उग्र गंधा वाला होता है इसलिए उसे उग्र गंध कहते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है, एलियम सटाइवम है और पलांडु का एलियम सेपा है।
फैमिली लिलियासियाई हो गई, स्वरूप छुप हो गया, उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, एलेलिक प्रोपाइल सल्फाइड और डाइएलेलिक डाइसल्फाइड, गुण क्या है, स्निग्ध और तीक्ष्ण है, पिच्छिल गुरु सर, ठीक है। पंच रस होते हैं, केवल अम्ल नहीं होता है इसमें, विपाक कैसा होता है, कटु, वीर कैसा हो गया, उष्ण, कर्म कैसे क्या है, वेदना स्थापन है, वात शमन है और रक्तपित्त शमन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका क्या है कि प्रयोजांग क्या है, कंद और मूल है, प्रयोजांग इसका कंद और मूल है। उसके बाद क्या है, इसका जो आपका प्रयोजांग है वो कंद और तेल है। मात्रा क्या है, कंद कल की 3 से 6 ग्राम है, तेल की 1 से 2 बूंद है। विशिष्ट योग है रसौनवटी, रसौनपिंड, रसुनाष्टक, लघुनाद, ग्रत, तीक्ष्ण, उष्णोनी से पैतृक प्रकृति तथा गर्भिणी के लिए अहितकर है। निषेध क्या है, इसके सेवन प्रभाव के निवारण के लिए धनिये का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेवन विधि, रसौन का प्रयोग पैतृक विकारों में शर्करा, अगर पित्त के विकार होंगे तो हम शर्करा का यूज करेंगे, कफ के विकार होंगे तो मधु का यूज करेंगे, वात के विकार होंगे तो हम किसका, घृत का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस पे आ रहा है, ये तो हो गया आपका रसौन। फिर है कंचनार, ये होगा 5th, ठीक है। कंचनार, कंचनार क्या है, गंडमाला नाशक द्रव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। पर्याय है इसके गंडारी, चमरिका, युगपत्रक, कुर्बुदार, स्वर अल्प केसरी, ठीक है। क्या क्या है आपके गंडारी है, चमरिका है, युगपत्रक है, कुर्बुदार है, स्व अल्प केसरी है। बॉटैनिकल नेम है वोहिनिया वेरिएगेटा, वोहिनिया BAUHINIA वेरिएगेटा, BARIEGATA फैमिली लेग्यूमिनोसी गण है। वमुनोपग और चरक ने दिया था ऊर्ध्वभागर और कषाय वर्ग सुश्रुत का दिया हुआ है। स्वरूप में इसका वृक्ष होता है, जाति होती है श्वेत, पीत और रक्त, उत्पत्ति स्थान वही सर्वत्र भारत है। केमिकल कंस्टिट्यूशन इसका टैनिन है। गुण है रूक्ष और लघु, रस है कषाय, विपाक है कटु, वीर है शीत, प्रभाव वही गंडमाला नाशक, ठीक है। प्रयोजांग त्वक और पुष्प है। मात्रा त्वक चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है, क्वाथ की 40 से 50 मिलीग्राम है। नेक्स्ट है पुष्प स्वरस की कितनी होती है, 10 से 20 मिलीलीटर है। योग है कंचनार गुगलू, कंचनार क्वाथ और कंचन गुड़ी का, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन है वो है सारेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारेवा के लिए। सारेवा क्या होता है, रक्त प्रसादन का द्रव्य है, ठीक है। पर्याय होता है उत्पल, सारेवा, गोपवल्ली, अनंतमूल, कपूरी, कपूर, मधुरी। बॉटैनिकल नेम है हेमिडेस्मस इंडिकस। फैमिली हो गई एस्पेलिडिएशी, गण हो गया स्तन्य शोधन, पुरुष संग्रह, ज्वरहग्न, दाह प्रशमन, मधुर स्कंद, ठीक है। ये चरक ने दिया था। सुश्रुत के है सारेवादी, विदारी, गंधादि, वल्ली, पंचमूल, ये सुश्रुत के हैं, ठीक है। स्वरूप में इसकी लता होती है। जाति 2 प्रकार की होती है, श्वेत और कृष्ण। उत्पत्ति स्थान वही समस्त भारत है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, मिथॉक्सी साइक्लिक एल्डिहाइड, बी स्टेरॉइड, बी एमिराइसिन, ल्यूपिनॉल, टेट्रासाइक्लिक टर्पेनिन, अल्कोहल। गुण क्या है, गुरु और स्निग्ध है। रस क्या है, मधुर और तिक्त है। विपाक मधुर, वीर शीत। अच्छा ये सारी बात है किसका द्रव्य, रक्त प्रसादन का द्रव्य है, ठीक है। कर्म वही रक्त प्रसादन। फिर देखो प्रयोजांग में इसका मूल होता है। मात्रा फांड की 50 से 100 मिलीलीटर है, कल्क की 5 से 10 ग्राम है। विशिष्ट योग है सारेवादी क्वाथ, सारेवादी वटी और सारेवादी लेह। नेक्स्ट है आपका 6 हो गए। 7th जो है वो कपूर है। ये काय का वर्ग है, हृदयादि वर्ग के अंतर्गत आता है। पर्याय है घनसार, चंद्र, हिमाग्र। बॉटैनिकल नेम है साइमोमम स्कैम्पोरा। फैमिली हो गई लॉराशिएई। स्वरूप में इसका क्या होता है, वृक्ष होता है। जाति हो गई कपूर, देश भेद, निर्माण भेद और वर्ण भेद से। जाति कपूर की देश भेद से, निर्माण भेद से और वर्ण भेद से कई प्रकार की होती है। देखो देश भेद से 3 प्रकार की होती है, भीमसेनी या बरास कपूर, चीनी कपूर, भारतीय कपूर।
कटु। निर्माण भेद से दो प्रकार की होती है, पक्व और अपक्व, ठीक है। यूनानी वेद ने वर्ण भेद से कपूर की 3 और बताई, मतलब वर्ण भेद से बताइए यूनानी ने, रिहाई, केसरी और काफुर मोती, ठीक है। गुण कैसा होता है, लघु और तीक्ष्ण होता है। रस कैसा होता है, तिक्त, मधुर और कटु और मधुर होता है। विपाक, कटु, वीर, शीत। एक्सेप्शन है ये सब, देखो विपाक इन सबका क्या आ रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के, सारिवा का मधुर था, कांचनार का कटु था विपाक, ठीक है। उसके बाद बाकी सब तो कटु थे लेकिन उष्ण थे, ठीक है। अब ये वाला जो आ रहा है ये कैसा है, विपाक जो है कटु है, पर वीर्य कैसा है, शीत है, ठीक है। कर्म कैसा है, हृदय और त्रिदोषहर है। प्रयोजांग कैसा है, निर्यास और सत्व है। मात्रा कैसी है, 125 से 375, ठीक है। मिलीग्राम है। विशिष्ट योग हो गया कपूर, रस, कपूरासक और अर्क कपूर या अमृत बिंदु, ठीक है, विशिष्ट योग है। प्रयोग विधि क्या होगा, ये चीनी के साथ या दूध में मिलाकर दिया जाता है। इससे इसका जो तिक्त आवृत हो जाने के खाने में सुविधा हो जाती है। माधुर्य से तीक्ष्णता कम हो जाती है, ठीक है। तीव्र विष लक्षण क्या है, अगर हम इसका अधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे तो ये विष के समान कार्य करने लगेगा, ठीक है। ये विष वाले लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न कर देगा। नेक्स्ट देखो जीर्ण लक्षण क्या है, अधिक दिनों तक सेवन करते रहने से तंद्रा, दौर्बल्य, रक्तअल्पता होती है। चिकित्सा कैसे करेंगे हम इसकी, विष लक्षणों के उत्पन्न होते ही वमन, अमाशय, प्रक्षालन तथा विरेचन के द्वारा संशोधन करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद उष्ण उत्तेजित द्रव्यों यथा कुपिलू, कस्तूरी, अंबर आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, 7 द्रव्य काफ़ी हैं। लॉन्ग ऐसे इतना ही लिख के आना है लॉन्ग ऐसे में, ठीक है। बाकी जो शॉर्ट वाले आएंगे वो बात कर लेंगे, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है, ठीक है।